This is lecture 11 English kinds and forms of verbs. Here we go. Up to 15 lecture of English. We will be doing miscellaneous things. स्टैंडर्ड बातें करेंगे, बार बार रिपीटेटिव भी हो सकती हैं, वो दोबारा तिबारा भी आ सकती हैं. यू नीड टू हैव कंसंट्रेशन ऑन. नॉनदलेस उसके बाद हम तरीके से मतलब लयबद्ध तरीके से आगे अपने कोर्स को बढ़ाएंगे. लेकिन ये सारी चीजें जो हमने पिछले लेक्चर्स में 1 to 15 करेंगे, जो अभी कर रहे हैं, वो आगे काम आएंगी. ओके, सो हम यहाँ पे काइंड्स एंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स कर रहे हैं. वर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरह से वो प्रदर्शित की जाती है और कितने फॉर्म्स होते हैं. जनरली हम बोलते हैं कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5. अब अलग अलग तरह के वर्ब्स जो है वो अलग अलग तरह से आपस में मॉडिफाई होते हैं. मतलब V1 से V5 जाने में कुछ कुछ चेंजेस होते हैं. वो चेंजेस हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे. हालांकि हम आपको आगे कुछ PDF फाइल्स में कुछ लिस्ट दे देंगे जिसमें V1 से V5 तक सारे के सारे वर्ब्स लिखे होंगे. तो हमें सेंटेंस में पहचानना रहेगा कि हम कौन से फॉर्म की बात कर रहे हैं. उससे पहले ये समझना होगा कि हम कौन से फॉर्म का इस्तेमाल करें. तो यहाँ पर ये भी बात समझने वाली होगी कि V1 कब यूज करेंगे, ऐसे ही V2 कब, V3 कब, V4 कब, V5. इसके कुछ साइंटिफिक रूल्स है. बेसिकली लैंग्वेज के भी कुछ साइंटिफिक रूल्स रहते हैं, वो हमें आगे समझने होंगे. से फॉर एग्जांपल अगर मैं V1 की बात करूं तो हम ये जनरली प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और जब चीजें प्लूरल होती हैं. कुछ एक्सेप्शंस हमेशा रहेंगे, लेकिन उन एक्सेप्शंस को हम अलग से रूल्स के रूप में पढ़ेंगे. लेकिन फिलहाल के लिए मोटे तौर पर अगर हम बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस में जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो हम V1 को यूज करते हैं. V2 जनरली हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. V3 हम कब यूज करते हैं, जब हमारा जो टेंस है वो परफेक्ट टेंस हो. जब भी परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो हम V3 का यूज करते हैं. मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे परफेक्ट. और ये भी सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है. उसके बाद V4 की बात करेंगे तो जैसे हमने यहाँ देखा प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहा है प्लूरल में V1, तो वहां पर हम देखेंगे तो ये भी प्रेजेंट टेंस में यूज होगा. ठीक है, लेकिन ये सिंगुलर में यूज होता है, एक वचन में यूज होगा. ठीक है. V5 की बात करेंगे तो जैसे आप देखेंगे वहां ING लगा हुआ है, तो ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा. तो कंटिन्यूअस में लिख देता हूं, देखिएगा. तो इट इज कंटिन्यूअस, चीजें चलती जा रही होती है. तो फिलहाल ये वाली चीज तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ जो ट्रांसफॉर्मेशन है आगे जाते हुए वो क्या है तो बात समझिएगा. पहला जो शब्द हमने लिया गो, मतलब ये कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स हैं जिससे आपको अन्य वर्ड्स को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी. तो इसमें आप देखेंगे कि V1, V2 और V3 तीनों शब्द अलग अलग हैं. जैसे गो, वेंट, गॉन, तो गो अलग है, V2 वेंट अलग है, V3 गॉन अलग है. और उधर देखेंगे तो V4 गोस है और V5 ING वाला होता है, तो वो गोइंग हो जाता है. तो V4 में जो आपका V1 है इसमें S या ES लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन लास्ट में वोवल है या कॉन्सोनेंट है या अन्य कोई रूल भी होता है. तो V1 में S या ES लगा देंगे तो वो V4 बन गया. अब देखेंगे V1 प्लस S या ES. ठीक है, कई जगह किताबों में आपको मिल जाएगा कि V4 जो है वो V5 लिखा होगा, V5 जो है वो V4 लिखा होगा. नंदलेस वो फर्क नहीं पड़ता. तो ये पहले किस्म का शब्द है जिसमें V1, V2 और V3 तीनों अलग अलग है. और V4 और V5 के लिए मैं आपको बता दूं कि वो नॉर्मल मॉडिफिकेशन होता है उसमें कि यहां पर V1 में S लगेगा या ES लगेगा, आगे देख लेंगे आप. और V5 में तो V1 प्लस ING लगता है, मतलब आप वर्ब 1 में ING लगा देंगे. तो एक आध जगह आपको देखेंगे कि जैसे कट है तो कट में आपने एक T और ऐड कर दिया, लेकिन रीड में देखेंगे तो D में एक D और ऐड नहीं किया. तो वो थोड़ी छोटी स्पेलिंग से छोटी मोटी बातें वो जनरली हमें समझनी पड़ेगी. तो पहले किस्म का वर्ड हमने देखा गो, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों अलग अलग है. और V4 में ES लग गया वर्ब 1 में, और वहां पे वर्ब 1 में ING लग गया. दूसरे किस्म के शब्द आप देखेंगे प्ले, तो V2 और V3 ये दोनों सेम है. ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि V1 अलग है और V2 और V3 सेम. तीसरे किस्म का शब्द देखेंगे तो कम किस्म का शब्द मिलेगा. तो कम और कम,
तो यहां देखेंगे V1 और V3 सेम है और जो V2 है वो अलग है, तो कम, केम, कम। और इसमें देखेंगे तो यहाँ प्ले था तो V4 में हमने केवल ऐसा ऐड करा और यहाँ पर हमने केवल ing ऐड कर दिया, ठीक है। वो V5 में तो ing ऐड कर रहे हैं V1 में, और V4 में हम V1 में SAIS जोड़ रहे हैं। बाकी जो चेंज है, ज्यादा मॉडिफिकेशन है, वो V1, V2, V3। तो हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। गो, वेंट, गॉन यानी कि तीनों अलग। यहाँ पर देखेंगे तो V1 तो एक है, V2 और V3 ये दोनों सेम है, लेकिन इधर देखेंगे तो V1 कम और V3 कम ये दोनों सेम है, लेकिन सेकंड वाला V2 ये चेंज है। अब थोड़ा सा मजा इसमें देखिए, कट। अब इसमें देखेंगे तो V1 इक्वल्स टू V2, फिर से कट, विच इक्वल्स टू V3, तीनों कट है। अब इसमें तो मैंने आपको बता दिया ये तो कट्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे V1 में SAIS लग जाता है और V1 क्या है यहाँ पे कट, कट में S लग गया, और V5 क्या है उसमें ing लग गया, एक कॉन्सोनेंट ऐड हो गया, मतलब कट में एक टी और लगा दिया तो ing लगा दिया, तो यहाँ पे कटिंग हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, कट कट कट, तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, ठीक है। इसके बाद रीड देखिए, रीड में भी आपको ऐसा ही मिलेगा, रीड रीड रीड, लेकिन इसके प्रोनाउंसिएशन में, मतलब इसके उच्चारण में थोड़ा सा अंतर है। यानी कि आप इसे बोलते हैं रीड रेड रेड, रीड रेड रेड, तो इसमें स्पेलिंग सेम है जैसे कि कट में है, कट कट कट, तो यहां पर स्पेलिंग भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, और यहां पर स्पेलिंग सेम होने पर प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, लेकिन यहां देखोगे तो स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। कट कट कट, रीड रेड रेड, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी चीज और आप देखेंगे, इसमें कुछ और मजेदार चीज है। फिलहाल इसमें देखेंगे V4 इज रीड्स, ठीक है, और यहाँ पे रीडिंग ing लग गया, यहाँ पे S लग गया। V4 और V5 कॉमन सी बात है। अगर इस वर्ड को देखेंगे आप, इस वर्ड में आ गया सिंक, तो इसमें सिंक सैंक संक, आई रिपीट सिंक सैंक संक, ये ठीक ऐसा ही शब्द है जैसे गो वेंट गॉन है, यानी कि तीनों अलग है। यहाँ पे भी सिंक अलग है, सैंक अलग है, संक अलग है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज मजेदार क्या आती है, यहाँ पे एक शब्द और है संकन, यानी कि इसके जो V3 हैं ये दो प्रकार के हैं। तो एक सेंटेंस संक के साथ यूज कर सकते हैं, दूसरा एट द सेम टाइम संकन के साथ यूज कर सकते हैं, हालांकि दोनों बातों में अंतर है। तो वो क्या अंतर है, फिर वो लंबी बात हो जाएगी। फिलहाल हमारे पास V3 भी दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे संक और संकन। वैसे ही आप एक शब्द और लिख सकते हैं, ड्रिंक ड्रैंक, ड्रंक या ड्रंकन, ठीक है। तो यहाँ पर S लग गया तो ये V4 हो गया, V1 में SAIS लगता है, और यहाँ पे ing लग गया, यानी कि सिंकिंग हो गया। तो इस तरह से आप ये चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि हम वर्ब को किस तरह से चेंज कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे प्ले, प्लेड और प्लेड है, तो इस प्लेड और इस प्लेड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, लेकिन ऐसा ही एक शब्द और है जिसे हम बोलेंगे विन, वॉन, वन। तो यहां पर देखिए V2 और V3 सेम है, लेकिन यहां पर प्रोनाउंसिएशन में अंतर है, विन वॉन वन, विन वॉन वन। यहां पर क्या, प्ले प्लेड प्लेड, प्लेड और प्लेड का यहां प्रोनाउंसिएशन सेम है। जैसे यहां पे देखा आपने कट कट कट, स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन यहां पे क्या है, रीड रेड रेड, यहां पे स्पेलिंग तो सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में अंतर है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि V1, V2, V3 किस तरह से मॉडिफाई हुए हैं। तो इट विल नॉट ओनली हेल्प यू द टाइम यू implement these words in your sentences, at the same time the time you pronounce it, so you will get an appropriate idea. That idea will lead you to use good grammar the time you write or the time you speak. Thank you gentlemen, we will meet again once again. Thank you.